जय जोहार। बिहनिया के बेरा 7:30 बजे के बेरा हमार बानी हमार गोट के बेरा होते। राहुल जैसे बताते रही से कई दिग्गज मन वोट डाल चुके हो। चूंकि हमारा अभी छत्तीसगढ़ी दर्शक मन जुड़े हैं तेखर मन बर हम बता देते हन कि छत्तीसगढ़ के 7 सीट में वोटिंग बेरा शुरू हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ के 7 सीट में 168 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सीट में चुनाई हुआ थे। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा सीट में घलोक मतदान हुआ थे। तो बिहनिया ले ही मतदाता बड़ संख्या में यहाँ पहुंचे थे। बिहनिया 7 बजे ले संध्या 6 बजे तक वोटिंग हो ही। 4 जून के दिन IBC 24 आपला नतीजा दिखाई जिला आप पूरा विस्तार में देखो। तो ये 4 जून के नतीजा के अगोरा करूँ, लेकिन ओखर पहले आज तीसरा चरण के वोटिंग हुआ थे। तीसरा और अंतिम चरण छत्तीसगढ़ में 7 सीट में वोटिंग के बेरा हुआ थे। बिहनिया ले ही यहाँ पर मतदाता मन मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं। और एक पहले मोर सहयोगी राहुल सौमित्र बताते रही ने कि देश में बड़े बड़े दिग्गज मन वोट कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अपन मताधिकार के प्रयोग कर चुके हैं। तो ये संदेश है राहुल एक तरीका ले के लोगन ला मतदान केंद्र में आए के संदेश बड़े दिग्गज मन देवत है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में आप ये बुलेटिन पढ़ रहे हैं, अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। तो 26 मिनट हो गया है वोटिंग करते हुए और बम्पर वोटिंग इस वक्त हो रही, जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा भी आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में अपडेट दे रहे हैं। चूंकि ये वक्त हमर बानी हमर गोट का है, छत्तीसगढ़ी भाषा का बुलेटिन का वक्त है, तो हम आपको दोनों जानकारी देंगे। यानी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है वो जानकारी तो होगी, लेकिन राहुल सिन्हा छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ये भी छत्तीसगढ़ी भाषा में आप लगातार जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल। और चूंकि छत्तीसगढ़ में घलोक मतदान शुरू हो चुके हैं। बिहनिया ले काबर के छत्तीसगढ़ में जैसे रायपुर की बात करें राहुल, आज मौसम बदली वाला मौसम है। तो जाहिर सी बात है लोगन ला बहुत राहत मिलत होगी। काबर के अभी तो बदली हवा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ी तो धूप बढ़ जाई। लेकिन ओखर पहले कई व्यवस्था यहाँ निर्वाचन आयोग कर चुके हैं। और मतदान दल में जो मतदाता मन के आप कतार देखा था, ये बेरा ये कतार के तस्वीर देखा तो मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में मतदाता मन पहुंचे थे। तो बिल्कुल, यानी ये तस्वीरें भी खास है जो अहमदाबाद की आप देख रहे हैं, अमित शाह की देख रहे हैं आप तस्वीरें। बिल्कुल। ये बेरा हमारे सहयोगी मन जुड़े थे राजेश मिश्रा और जितेंद्र थवाइत। राजेश मिश्रा और जितेंद्र थवाइत ये बेरा हमारे 2 सहयोगी मन जुड़े थे। सबले पहले रुक कर वो राजेश मिश्रा के। राजेश, अभी आप कौन से मतदान केंद्र में मौजूद हो और कौन तरह की तस्वीर आप मन कराए? देखो, अब सबसे पहले तो हम बता दें दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भिलाई के सेक्टर 5 स्थित जो मतदान केंद्र है वहां हम खड़े हैं। और आपने देखा तो कि ये मतदान क्रमांक 58 है और यहाँ पर आपने देखा तो कि एकर EVM जो है खराब हो गए हैं। एकर कारण सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, मगर यहाँ पर अभी एक भी वोट नहीं पड़े है। ये लोग मन जो आपने देखा तो सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर लहा के लाइन में खड़े रहे और अब देखा तो 100 से ज़्यादा लोगों के लंबा लाइन यहाँ पे लग गए है और लोग में खड़े हैं। काबर EVM खराब हो गए, एकर कारण जो है वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाया। और यही जो बूथ है, यही यहाँ पर एक ठन 53 मतदान केंद्र है, वहाँ पर भी EVM के खराब हो गए हैं, ओकर कारण वहाँ पर भी वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाया। तो काफ़ी यहाँ पर लोग मन जो खड़े होकर थोड़ा सा गुस्सा भी आते हो। ओकर मन ला काबर बहुत देर से खड़े, कतक देर से खड़े हो अपन? कितने देर से खड़े? 6:30 बजे से पहुँचे तो अभी क्या अभी एक भी वोट नहीं पड़ा है? नहीं, एक भी वोट नहीं पड़ा है। एक भी नहीं हुआ है अभी। नहीं, यहाँ कोई बोल क्या रहे हैं? सभी नहीं है यहाँ बैठने। क्या बोल क्या रहे हैं? कोई बोल रहे हैं? ठीक है राजेश साहब, लाउडबो यहाँ पर EVM में समस्या है। बिलासपुर के रुख करबो जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी जुड़े हुए। जितेंद्र, आप बताओ का तस्वीर आपन देखा तो कौन है आपन के संग? पहले से पैच है। जितेंद्र, आपन ला आवाज मिला थे मोर? लगते जितेंद्र ले हमारे संपर्क टूट चुके। लेकिन राजेश मिश्रा हमारे ला बताते कैसे कौन तरीके का EVM में समस्या है। राजेश, कब तक ये समस्या के समाधान हो जाए राजेश? लेकिन एक चीज राजेश से सवाल मेरा और है, चूंकि निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग की भी नजर होती है, ये कौन सा बूथ है, कहां का बूथ है जहां पर आधे घंटे से EVM खराब है? राजेश, जरा बताइए दर्शकों को।
देखिए, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि अभी हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भिलाई के सेक्टर 5 स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो मतदान केंद्र बना है वहां पे खड़े हैं। ये 58 मतदान केंद्र है। यहां का ईवीएम खराब था और इसकी वजह से 6:30 बजे से लोग लाइन लगे हुए हैं, अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। और इसी मतदान केंद्र का एक और केंद्र है, कक्ष है 53 का, वहां का भी ईवीएम खराब है और इसकी वजह से अब तक वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। और उसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी यहां पर देखी जा रही है, और क्योंकि समय कम लग रहा है और उसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरा एक मेले सा माहौल यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि भिलाई क्षेत्र है ये, और भिलाई क्षेत्र होने की वजह से जो लोग जो हैं यहाँ पर कोशिश ये रहती है कि पहले जो है वोट डाल दें और वोट डाल के फिर अपने काम पर जाएं। इस वजह से यहाँ पर ये रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर काफी लंबे समय से जमी हुई है। और आप देख रहे हैं कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव यहाँ पर भी अभी आए थे वोट डालने के लिए और वोट डाल रहे हैं। हम आप बिलासपुर निवेदन एक साथ कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। आप अभी यहाँ पर वोट डाल के फिर जाएंगे अपने क्षेत्र? जी, एक साथ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ के 2 मतदान केंद्रों में ईवीएम अभी तक शुरू नहीं हो पाई और ठीक से अधिकारी जवाब भी नहीं दे रहे। देखिए, ऐसा है कि मिसमैनेजमेंट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को असुविधा होती है। लोग बहुत हर्ष से वोटिंग करने के लिए आते हैं और इस महापर्व में मैं सभी सम्मानित लोगों से कहूँगा, ये बदलाव का बहार है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जिस तरीके से टेम्परेचर डे बाई डे डाउन हो रहा है बीजेपी का, वो साफ दिख रहा है। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? जी। चलिए, तो ये थे देवेंद्र यादव जी और वोट डाल के निकल चुके हैं और इन्होंने भी थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की। इनका भी कहना है कि जो ईवीएम खराब है उस ईवीएम को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया और अब नजर देश पर, यानी भिलाई के बूथ क्रमांक 53 पर ईवीएम मशीन आधे घंटे से खराब है। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं, इसीलिए हमने कहा था कि बूथ पर IBC 24 है। लेकिन ये तस्वीर देश की, यानी अहमदाबाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको राहुल सिन्हा बिलासपुर के बारे में अपडेट देंगे। बिल्कुल, बिलासपुर में हमारे सहयोगी जितेंद्र थवई तेबेरा हमारे संग लाइव जुड़ा थे। जितेंद्र, कतका रुझान देखे बार मिला थे यहाँ मतदाता मन में मतदान ला लेके, और संग संग आपन के संग कौन मौजूद है, चर्चा करो आप मन। बिल्कुल, देखो मतदान ले लेके भारी उत्साह है। देखो बड़का उत्साह है कि सुबह से ही अगर बात करबो तो मतदान केंद्र में लोगन मन के यहाँ पर भीड़ लगे हुए हैं। हर कोई चाहते कि पहले मतदान करे और बाद फिर दूसर काम करे। यहाँ पर तमाम जिन मतदाता मन है, देखो यहाँ पर बड़ संख्या में जिन मतदाता है पहुंचे हुए हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा वोटर्स हो, तमाम मतदाता है जिन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला है जिन्होंने अपना मतदान के प्रयोग करे है। दिखा देवा एक बार कहे कि देखो मतदान के प्रयोग करके निकले हैं, सीधे बात करे थे का देखा था कहा कि मतदान के प्रयोग आप मन करे हो, सुबह सुबह के समय है, का लगा थे माहौल? सिर्फ मोदी है, मोदी है, मोदी है और राम जी आगे है। राम राज्य के परिकल्पना के पूर्ति छत्तीसगढ़ ने अपन भाषा राम के विकास पर, देश के विकास पर, छत्तीसगढ़ के विकास पर मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के सुशासन के प्रति अपन संकल्प ज्ञापित करे। जनता स्वयं तैयार है। आप भीड़ देखा था, एक वोट कांग्रेस ला नहीं जाही, मैं आप चुनौती के साथ कहा था। कांग्रेसों यहाँ पर ताकत पूरा तक लगाया है। जिन प्रत्याशी है, युवा विधायक है भिलाई के, खूब प्रचार प्रसार करे। तमाम कांग्रेस के नेता मन भी पहुंचे हैं। भाजपा ला भी यहाँ पर मेहनत करना पड़ गए है दारी। जेकर कार्यकर्ता नहीं दिखत है ओकर बताएं बोलत हस कि ताकत लगा है। अगर ताकत लगाते तो बिलासपुर से प्रत्याशी देते ना, भिलाई से काबल ला के आए अतीत करीन। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात करे थे मोर कांग्रेस के प्रत्याशी है। पूछिए एक बार कि भिलाई में 5 काम बता देवे का करे है। वो तो आप मन ले पूछा थे, सांसद के 3 काम बता देवा, 3 काम बता देवा। छत्तीसगढ़ राज्य से लेकर रेलवे जोन के निर्माण से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण से लेकर सब चीज बिलासपुर के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से आत रही ने ओकरे खाता में जावत है। ओकर लग मैं पूछा था जब IIT भिलाई में खुलत रही से, जैसे वो कहा था। तो फायर ब्रांड नेता है सुशांत शुक्ला अपन बात रखत रही ने हमारे संग ये बेरा तहसीन जैदी जुड़ाते हैं। तहसीन कौन से बूथ में मौजूद हो, का तस्वीर आपन कराए? देखिए, मैं शिवपुर में हूँ और यहाँ पे जो सरगुजा लोकसभा सीट पे कांग्रेस की जो प्रत्याशी है शशि सिंह, वो हमारे साथ हैं। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। आपने वोट दिया है? जी हाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव लड़ने के और किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत है। हमारे युवा जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, हमारी महिलाएं,
जिनकी स्थितियां ठीक नहीं है, बेरोजगार हैं और हमारे लोकल मुद्दे भी कह रहे हैं। हसदेव की जंगल लोकल नहीं है तो नेशनल इश्यूज है। हमारा आरक्षण संविधान भी हमारा मुद्दा रहा है, क्योंकि जो विचार चल रही है इनकी 400 पार वाली नारा जो चल रहा है, संविधान खत्म करने के लिए डायरेक्टली उन लोग बोल रहे हैं, ये मुद्दा रहा है। और जो राशन कार्ड के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है हमारे जनताओं के साथ, छत्तीसगढ़ की जनताओं को जो धोखा दे रहे हैं, जो राशन कम कर दे रहे हैं, ये सारे मुद्दा है हमारे। इसके अलावा अगर बात करें तो क्योंकि 2012 में ये अस्तित्व में आया जिला सरगुजा, ये सूरजपुर, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो है खनिज संपदाएं तो काफी है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे उद्योग और रेलवे कनेक्टिविटी अभी तक नहीं आ पाई। तो किस तरीके से प्राथमिकता रही लोगों को इस तरीके की सुविधाएं देने? मैं तो हर जगह बोल रही हूँ, उद्योग और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए मैं वर्क करूंगी। ये सारी केंद्र से योजनाएं हैं जो लाना चाहिए। मुझे लगता है अभी तक हमने बहुत संसद बनाए हैं, लेकिन इस पर कोई खास वर्क नहीं हो पाया। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ सरगुजा के जनताओं को कि इस बार सारी फैसिलिटीज रेल और उद्योग के लिए मैं काम करूंगी। ठीक है तहसीन, हम देखा था कि आप मन के पीछे में बड़ संख्या में मतदाता मन पहुंचे बेनिया ले, लेकिन भिलाई 3 में जो ईवीएम मशीन खराब हुए है ओकर अपडेट लगातार हम दर्शक मन ला पहुंचाता हन। कोमल धनेसर हमार सहयोगी बेरा फोन लाइन में जुड़त है। कोमल, का वजह बताए है निर्वाचन आयोग का व्यवस्था कर जाते है? मतदान बूथ क्रमांक 75 और सेक्टर 5 इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल में 2 बूथों में यहाँ पर ईवीएम खराब हुई और ईवीएम को बदलने की प्रक्रिया वो जारी है। सेक्टर 2 में 7 बजे से ईवीएम को बदला जाना शुरू कर चुके थे और वहाँ पे आधे घंटे देर से मतदान शुरू हुआ, लेकिन सेक्टर 5 में जो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर अभी तो चलिए फिलहाल ईवीएम मशीन कहाँ का खराब है उसकी जानकारी तो IBC 24 देगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और आज भगवा रंग में भी नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और पूरी लाव लश्कर के साथ, यानी जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है। और यहां पर देखिए स्वागत किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, यहां पर उनका वेलकम किया गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अमित शाह भी उनके साथ साथ चल रहे हैं, हालांकि वो गांधीनगर से कैंडिडेट हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवा वेश में है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वो जा रहे हैं। इंतजार काफी देर से कर रहे थे अमित शाह, और देखिए स्वागत कैसे किया जा रहा है। और आपके घर पर ऐसा स्वागत हो, गृह राज्य पर ऐसा स्वागत हो, उसकी बात ही अलग होती है। सड़क के दोनों ओर यहाँ पर जो अहमदाबाद की जनता है वो मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि IBC 24 की नजर सभी 11 राज्यों पर है। 11 राज्यों की जो सबसे अहम तस्वीरें होंगी वो हम आपको दिखाएंगे। और ये बूथ के थोड़ी दूर की तस्वीर है। देखिए बूथ तक ये व्यवस्था रहेगी नहीं, आप भी जानते हैं बूथ तक ये व्यवस्था रहेगी नहीं, लेकिन यहां वॉक कर रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ तक। उनके साथ जो जरूरी सिक्योरिटी होती है, जो प्रधानमंत्री के साथ होनी चाहिए, वो सिक्योरिटी तो रहेगी ही। अमित शाह हालांकि वो गांधीनगर से कैंडिडेट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने आना था, इसलिए वो उनकी अगवानी करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और जो सड़क के दाएं और बाएं मौजूद है लोग,
उन सभी का अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया तो मैंने भी वोट किया, ये बेमेतरा से किसने किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो क्या भोला तिवारी हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तस्वीर में है, हमारी स्क्रीन पर है। तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और मैंने भी वोट किया में जगह पाइए। और प्रधानमंत्री यहाँ से बूथ तक का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। उनके साथ अमित शाह जो कि गांधीनगर से कैंडिडेट है और अब से थोड़ी देर में ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक एक वोट बहुत ही अहम होता है और इस बात को भला कौन नहीं जानेगा। एक वोट से सरकारें गिर जाती है, एक वोट से सरकारें गिर जाती है और सबको ये पता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी, ये सबको पता है और उस समय वोट का महत्व लोगों ने समझा था ना। बिल्कुल। और देखिए, कुछ प्रधानमंत्री को जो यहाँ पर जनता है देना चाहती है, ऑटोग्राफ दे रहे हैं। अच्छा, ऑटोग्राफ दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जाहिर सी बात है, अब कोई प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ पाएगा, आम जनता होगी, तो उसके लिए तो आज का दिन बन गया, उसके लिए तो आज का दिन बड़ा अच्छा हो गया, उसके लिए तो शुभ हो गया, जिंदगी भर के लिए यादगार हो गया आज का दिन। अब वो तो अब बाकायदा अपने कमरे में वो फ्रंट पर रखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की हस्ताक्षर है, फ्रेम करके, राहुल फ्रेम करके बाकायदा रखेगा अपने कमरे में और लोगों को बताएगा, क्योंकि उसके लिए बड़ा दिन तो है ही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि तीसरे चरण का आज रण है और उन्हें वोट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह का इम्तिहान है गांधीनगर में। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी वार्तालाप कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूंकि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं इस बात को, अमित शाह भी जानते हैं कि जो बूथ का प्रोटोकॉल होता है उसको तो पालन करना होगा। लेकिन मैंने बताया आपको कि राहुल सिन्हा की पैनी नज़र छत्तीसगढ़ पर है। कोरबा में कौन है, रायपुर में कौन है, सूरजपुर में कौन है, वो राहुल सिन्हा की पैनी नज़र है। उस पर आपको अपडेट देंगे। जाना नहीं है आपको। जो छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शक हैं, हमर बानी हमर गोट के, कहीं नहीं जाना है। प्रधानमंत्री, एक बच्ची मिल गई क्योंकि इन्हें बच्चों से बड़ा स्नेह है, और आप बूथ पर देखिए जो ये सारा प्रोटोकॉल है वो अलग हो जाएगा, यानी बूथ के बाहर तक ही रहेगा। प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जाएंगे। यह बूथ पर वो पहुंच चुके हैं। ये बूथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो आम जनता है उनसे भी वार्तालाप उन्होंने करना जरूरी समझा है। देखिए, ये अहम है। यही तो जनार्दन है राहुल सिन्हा। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो तय करेंगे। आज इन्हीं का दिन है। आज इन्हीं का दिन है। और आज तो बड़े बड़े दिग्गज कतार में लग के अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं राहुल, और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देखिए, सारी प्रक्रिया का पालन करेंगे। पीठासीन अधिकारी है, बाकायदा दिखाया कि ये भैया हमारा पहचान पत्र है, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। और देखिए, लोकतंत्र की गरिमा, प्रधानमंत्री खड़े हैं लेकिन ये लोग बैठे हैं, ये गरिमा है भाई। बिल्कुल। वो अपनी ड्यूटी पे है, अपनी ड्यूटी पे राहुल सिन्हा। अब ये खड़ी हो गई, अलग बात है, वो बात कर रही है, कोई बात नहीं है। कई बार प्रधानमंत्री आता है तो, हालांकि अब बैठ गई। बिल्कुल, उनका ऑरा प्रभावित कहीं ना कहीं करेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, अब देखिए, बाकायदा सारी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और देखिए बता रहे हैं कि भैया हम इस बूथ के वोटर हैं, ये हमारा पहचान पत्र है, देख लीजिए आप। वो देखिए चेक भी कर रही हैं, चेक भी कर रही हैं, मिलान कर रहे हैं। हाँ, मिलान कर रही, देख रहे हैं कौन सा। हालांकि पहले से कर लिया होगा, लेकिन जो ड्यूटी है वो तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल।
कि सबको पता होता है यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करेंगे। आप देखिए, अब वो बकायदा सारी प्रक्रिया को अब यहां हस्ताक्षर करना होगा। आप भी किए होंगे राहुल? बिल्कुल बिल्कुल, जब और वोट थोड़ी देने देर में जाओ। करेंगे आप, बल्कि आप ये हस्ताक्षर कर रहे हैं बकायदा वहां पर। अब उसके बाद अब वो यहां से जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए फाइनल पर्ची उनको दिया। आप देखिए अभी जो बीप सुनाई दी यानी वोट हो गया राहुल, यानी जो बीप अभी सुनाई दी यानी वोट हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कर दिया। वो वीप आपको सुनाई दी, वो वीप का मतलब ये होता है कि वोट हो गया। वो वीवीपैट की पर्ची देख रहे थे कि निकली कि नहीं निकली। आप देखिए अब जितने लोग हैं सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। अब भारत माता की जय के नारे भी लग रहे जो वहाँ पे लोग हैं। अब मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, मतदान कर दिया है, वोट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, बल्कि करते हुए भी कई जगहों पर देश के प्रधानमंत्री ने तो भाई अपना वोट कर लिया। चंद्रकला शर्मा जी ने भी अपना वोट कर लिया बेमेतरा से, इसीलिए हमारी स्क्रीन पर है। आप भी कर लीजिए, आप भी हमारी स्क्रीन पर होंगे। JS पांडे भी हमारी स्क्रीन पर है और प्रधानमंत्री मोदी भी हमारी स्क्रीन पर है और कैलाश और उषा चंद्रा भी हमारी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, सेल्फी खींचे और इस तरीके की तस्वीर भेजे ताकि हम भी आपको दिखाएंगे कि मैंने भी वोट किया, आपने भी वोट किया। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने के बाद जो पब्लिक है, भारी भीड़ है, उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जो मुझसे हो सकता था व्यक्तिगत तौर पर, वो तो मैंने कर लिया, वो तो मैंने कर दिया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनसे वार्तालाप करते हुए कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज राहुल एक अलग ही ड्रेस में, भगवा रंग में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, और देश के राजनीति के दो बड़े चेहरे टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि हम इतने जल्दी जब पहुंचकर वोट कर सकते हैं और आप क्यों नहीं। तो अभी लगभग 50 मिनट होने जा रहे हैं राहुल, और तमाम दिग्गजों ने इस वक्त वोट कर लिया है। सुबह का वक्त है, मौसम कुछ ठंडा है, इस वजह से मतदान केंद्रों में भीड़ भी नज़र आ रही है। और देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त आप देख रहे हैं अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो बता रहे हैं, उंगली दिखाकर ये बता रहे हैं, स्याही दिखाकर, कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अच्छा, इसी तस्वीर का हम लोग काफी देर से वेट कर रहे थे, वो वहां पर नहीं दिखाया क्योंकि जानते हैं कि बूथ की क्या परंपरा होती है, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए जब बाहर आ गए बूथ से, तब देखिए वो निशान दिखा रहे हैं जो निशान राहुल देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, सांसद बनाएगा और सांसद ही प्रधानमंत्री चुनेंगे। बिल्कुल, ये देखिए बता रहे हैं कि भैया हमने अपना मताधिकार कर दिया है, यानी हमने वोट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं हमने वोट कर दिया है। और उनको देखने के लिए भारी भीड़ यहां पर मौजूद है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान कर दिया है। और देखिए शोर कितना है। ये रानीप बूथ है, अहमदाबाद का रानीप बूथ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। ये आप लोगों के लिए जानकारी, कभी भी सवाल हो वो कहां के वोटर हैं तो आप ये बता सकते हैं, तुरंत दिमाग पे पहुंचेगा कि ये IBC 24 पर चला था। अहमदाबाद के रानीप बूथ पर उन्होंने मतदान किया, यहाँ के वोटर हैं। तो वाकई में तस्वीर बतावत है राहुल जो तरीका ले देश के प्रधानमंत्री पहुंची से अपने मताधिकार के प्रयोग करी से। तो दो एक डार जहाँ देश के प्रधानमंत्री अपन वोट डाली से, दूसरा डार छत्तीसगढ़ के बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ के रुख कर हमारे सहयोगी स्टार जैन कोरबा ले, अभिषेक सोनी अंबिकापुर ले हमारे संगे बेरा जोड़ा थे। सबले पहले स्टार के रुख कर स्टार आप कर का तस्वीर देख पाए थे। काबल के 50 मिनट हो चुके वोटिंग शुरू हुए।
देखिए, मैं यदि बात करबो छत्तीसगढ़ के तीसरा चरण के सबसे हाई प्रोफाइल सीट है तो जिन कोरबा है वहाँ पर मौजूद काबर के कोरबा में दो महिला के बीच में मुकाबला है। सरोज पांडे भाजपा से और कांग्रेस से ज्योत्सना महंत है। वो तो चल बात अलग है कंपटीशन में कि कौन कौन मैदान में, लेकिन मतदाता में कतक उत्साह ओखर नज़ारा आप मन ले दिखाऊँ। ये शुरुआत ला आप ला देखो, मैं कैमरामैन से कहूँ शुरुआत ला दिखाए, ये लाइन बाहर तक लग चुके हैं और ये एक से अंदाजा लगा सको कि आप मन कि कोरबा में कतक उत्साह है। ये लाइन बाहर से आवत है, इसने घूम के जावत है, पूरा अंदर तक दिखाऊँ आप मन ला कि अंदर तक कतक लाइन लगे है। और पहली वो तस्वीर दिखाऊँ कि कतक उत्साह दिखत एक से समझ में आई। ओकर बाद मतदाता मन से बात करूँ। लगभग अभी के समय में ये मतदान केंद्र जहाँ मन मौजूद हैं, 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1000 से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर अभी मौजूद है। मतलब आप समझ सकते हो। ये देखिए, ये बाहर के लाइन रही से अब कैमरामैन ला घुमा पर कहता हूँ मैं, और ये अंदर के लाइन दिखाओ रमा इनको। देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं। लोग इंतजार करते हैं, अपन बारी के। और ये भीड़ देखिए, अंदर भी आकर देखूँ आप मन तो कतक भीड़ है। तो एक से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 1 घंटा भी नहीं बीते हैं और 1000 से ज़्यादा जिन मतदाता है, 1000 से ज़्यादा मतदाता अभी तक यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं। तो ये समझ में आते हैं कि कतक उत्साह यहाँ पर मतदाता मन में है, जागरूकता परिचय ठीक है, हम देख पाथन के यहाँ बड़ी संख्या में मतदाता मन पहुंच चुके हैं। अभिषेक सिंह के रुख करबो। अभिषेक, यहाँ शशि सिंह है जो कांग्रेस प्रत्याशी, तो अपन वोट के मताधिकार के प्रयोग कर ले आओ। कौन कौन बड़े दिग्गज मन करे और संगे संग तस्वीर अपन दिखाओ मतदाता अपन के पीछे दिखत है। देखो, लोकतंत्र के जिन पर्व है ओकर जिन तस्वीर है वो काफ़ी मनमोहक है। ये मतदान केंद्र में सुबह 6 बजे ले जिन मतदाता हैं उमन लाइन लगा के खड़े हैं और अपन बारी के इंतजार करते हैं। अगर बात करें तो ये जग लड़ाई सीधा तौर पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस से जहां शशि सिंह मैदान में हवे तो भाजपा की तरफ से जो क्या बोलते हैं चिंतामणि महाराज है ओहर मैदान में है। तो शशि सिंह हर अपन वोट के प्रयोग कर ले है। और बड़े नेता मन की बात करें तो प्रबोध मीन जिन विधायक है लुंड्रा ले वो घलुक पहुंचे रही से और अपन मतदान के प्रयोग करे है। स्कूटी से वह पहुंचे रही से वो तस्वीर भी हमन अपन दर्शक ला दिखाथन। और जिन तरीका ले मतदान के जिन रुझान है वो आते तो जम्मो जो मतदान केंद्र है वहाँ मतदाता मन पहुंचे हैं और अपन मताधिकार के प्रयोग करत हैं। मतदाता से हम सीधे बात करे की कोशिश करबो। ये बतावा तुम कितना बजे से पहुंचे हा, का मतदान रुझान दिखत है जगह? हमन 6:30 बजे ले आए ही। अब आज कर जो भारत अपने देश नागरिकों का जो पहला ठीक है, मतदाता मन कहते हैं कि मन में बड़ा उत्साह हवा है और वोट के प्रयोग करे है। आप मन करा वो अभिषेक अबेरा रायगढ़ के रुख करबो। रायगढ़ में हमारे सहयोगी अविनाश पाठक जुड़े हुए। अविनाश, आप मन बताओ कतका मतदान के रुझान अभी दिखाते बिहनियक टाइम में? देखो, आप लोग मैं बताना चाहूँ कि ग्रामीण इलाका से तस्वीर जो है वो काफ़ी अच्छा आते। धर्मजगढ़ ले लूँगा जिसन जो इलाका है वो इलाका में सुबह 6 बजे से मतदान केंद्र के बाहर ग्रामीण मन के काफ़ी भीड़ नजर आई से और 7 बजे से बड़ा संख्या में वहाँ पे पोलिंग होते। हालांकि शहरी क्षेत्र में अभी भी रुझान जो है थोड़ा कम है, भीड़ है, लेकिन धीरे धीरे लोगन मन पहुँचा थे। मैं जिन जगह में खड़े हूँ ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। और ठीक है अविनाश, समझ में आवत है कि सब जगह मतदान में बड़ संख्या में मतदाता मन पहुंचा थे। फिर ब्रेक के बाद जब लड़बो तब फिर आओ आप मन तस्वीर दिखा दो। आप सब जन बने रहो हमारे संग।